प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो आप लोगों ने अभी थंबनेल देख लिया होगा, तो इस पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। तो अभी लगातार आपको खास टॉपिक पर वेडनेसडे एंड सैटरडे पर फिर से कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आज एक बहुत ही पावरफुल ये टॉपिक है, एक विषय है जो आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग इस विषय को कि जैसे इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, गिनती करें तो लगभग 4000 के लगभग ग्रंथी है, स्क्रिप्चर्स। तो उसके अकॉर्डिंग इतने धर्म भी है पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग तो इस समय इंडिया में हैं, तो इंडिया में भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो बड़े धर्म दिखते हैं वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे करके 4 धर्म, ठीक है। लेकिन अभी है ना, जैसे हमेशा होता क्या है, जैसे प्रभु के जो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, अक्सर उनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर दिखती रहती है। कभी चर्च पर हमला कर दिया किसी संगठन ने, तुम हमारे लोगों का धर्म बदलते हो, जबरन पैसा देकर, लालच देकर पास्टर को मारते हैं, कलीसिया को मारते हैं। ऐसी चीज़ें आपको दिखती रहेगी और ये कुछ ना कुछ देशों में आपको ये सारा मैटर सुनने को मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी क्वेश्चन करते हैं कई लोगों के ऊपर, जिन्हें ज्ञान की कमी होती है। वो विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन इतनी अच्छी समझ नहीं होती। कभी कभी हिंदू प्रेस रिपोर्टर, सिख प्रेस रिपोर्टर ऐसे क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को जो यीशु मसीह में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब बताओ आप कि अगर आपको परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने सिख धर्म में क्यों पैदा किया? अगर उसने पैदा करना था, तुमने क्रिश्चियन धर्म में ही जाना था, तो वो तुम्हें क्रिश्चियन धर्म में पैदा करता। कुछ हिंदू रिपोर्टर्स बोलते हैं कि ये बताओ उस भगवान ने तुम्हें हिंदू धर्म में ही क्यों पैदा किया? अगर तुम्हें क्रिश्चियन धर्म में जाना था, उस धर्म में पैदा कर सकता था। तो फिर उनके पास ज़्यादा जवाब नहीं होता, बलीवर्स के पास और कई पास्टर के पास भी। तो आज इसीलिए ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दोगे तो बहुत सारे लोगों को आंसर देने में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम शुरू कर दें और आगे इसमें इस बात को। अब सवाल है कि अगर हम साइंस को देखें, एक फॉरेन का गोरा एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिक्लेयर किया था कि जैसे बाकी जीव हैं, इंसान भी उन्हीं में से एक जीव है। शुरुआत में जो बंदर जैसे काले काले लोग, तो वो एक जानवरों की तरह बात करता था। वो कहता धीरे धीरे एवोल्यूशन के द्वारा मनुष्य बना है। एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। अब साइंस को बहुत ज़्यादा धर्मों के लोग तो नहीं मानते, लेकिन साइंस बहुत पावरफुल चीज़ है अगर उसको भी देखें तो। लेकिन उसके बाद हम इस हिसाब से चलें कि इस दुनिया का जो मालिक है, जिसने ये सृष्टि को रचा है, क्या उसने मनुष्य को धर्म करके पैदा किया या मनुष्य करके पैदा किया? तो जो रियलिटी जानकारी है वो उसने मनुष्य करके पैदा किया। तो अगर कोई मनुष्य शुरुआत में जैसे कोई धर्म बना, जैसे कोई भी धर्म पृथ्वी पर बना, अगर हम बहुत सारा ज्ञान या बहुत सारी वीडियोस या ये देखते हैं सिख इतिहास की, तो हम जानते हैं कि सिख इतिहास में सारे गुरु जो थे वो बैकग्राउंड में पहले हिंदू थे।
तो इस पर कई लोगों ने वीडियोस डाली हैं, बहुत सारा इतिहास दुनिया में पढ़ा है ये मेरे कहने से नहीं है। तो वो हिंदू धर्म से पैदा हुए थे, तो उनके 10वें गुरु से एक नया धर्म बना जिसको बोलते हैं सिख धर्म। अब सोचने वाली बात है कि अगर परमेश्वर ने या भगवान ने, परमात्मा ने उन्हें हिंदू धर्म में ही पैदा किया था, तो उनको एक नया धर्म बनाने की क्या जरूरत थी। अगर हम गौतम बुद्ध, जिसे हम बुद्धा बोलते हैं, बुद्धा भगवान, जिसकी आपको बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलेगी, बहुत लोग रखते हैं, उसकी अच्छी लगती है मूर्तियाँ। तो वो अगर बैकग्राउंड देखोगे तो वो एक राजा के घर में एक राजा का पुत्र था। फिर एक ऐसा इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी में आया भगवान को लेकर, हिंदू शास्त्र सारे उसने पढ़ लिए, उनसे उसको कोई जानकारी नहीं मिली भगवान की। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म छोड़कर भगवान की खोज में जंगलों में गया, मेडिटेशन किया। वहाँ पर उसको क्या समझ आया, तो उसने फिर लोगों को ये शिक्षा दी कि गॉड तो है ही नहीं, मनुष्य ही गॉड है। तो वहाँ से, उसी से, उस गौतम बुद्ध से या गौतम सिद्धार्थ से एक नया धर्म बना, बुद्ध धर्म। अब सवाल ये है कि अगर गौतम को भगवान ने हिंदू धर्म में पैदा किया था, उसको नया धर्म बनाने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे इंसिडेंट हैं, घटनाएं हैं धर्म को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि क्रिश्चियनिटी में जब लोग आते हैं, उससे पहले वो लोग सिख हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, किसी भी धर्म के हैं, जब वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो अपनी परेशानियों दुखों के लिए दुनिया में अलग अलग धर्मों की, अलग अलग बाबाओं की, तांत्रिक बाबाओं के पास, पंडितों के पास सारे जाते हैं ताकि कहीं से हमारा सॉल्यूशन हो। इस पूजा को छोड़कर दूसरी पूजा अपनाते हैं, इस भगवान को छोड़कर दूसरा, तो लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन सोचने वाली बात है, जब यीशु मसीह में आते हैं तो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम तो जानते ही ये सच्चाई, इसका विरोध होगा क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन जो बलीवर्स हैं उनको क्या जवाब देना है लोगों को? ये जवाब देना है कि अगर मैं किसी धर्म में पैदा हो गया, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया पैदा होकर, कि मैं अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकता। ये जवाब देना होगा लोगों को, प्रेस रिपोर्टरों को, कि मेरा जीवन मैं जहाँ मर्जी विश्वास करूं, मैं ऐसा नहीं कि इस धर्म में पैदा हो गया तो अब मैं इस धर्म का गुलाम हूं। मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मेरी समझ है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा। तुम लोग मेरे ऊपर किस अधिकार से ये दबाव डाल रहे कि तुमने धर्म बदल लिया? मैं कुछ भी करूं, है ना। हमारा देश का लॉ, संविधान एक मनुष्य को इजाजत देता है कि वो अपनी इच्छा से जो उसके मन में कोई भी धार्मिकता है, लॉ भी ये इजाजत देता है। लेकिन कुछ गुंडे लोग दबाव डालते हैं, पुट्ठी सीधी बातें करते हैं। आज तक ये साबित नहीं कर पाया कोई लोग कि क्रिश्चियंस लोग पैसा देते हैं जबरन। जबरन का मतलब होता है तलवारें लेकर या हथियार लेकर, बंदूकें, रिवॉल्वर लेकर कनपट्टी पर रख कर के तुम्हें मार देंगे ये। तो ऐसा करने से वो लोग क्या टिक पाएंगे? क्या बने रहेंगे? खुशी से चलेंगे? वो एक डर के टाइम में तो आ जाएंगे, लेकिन अगले टाइम में वो सब बकेंगे कि हमारे साथ ऐसा करके इन्होंने हमारा धर्म बदला। ये अफवाहें हैं और ये सारी झूठे बातें हैं, और इन झूठे बातों से कोई सच्चाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं बिलीवर्स को और पास्टर को फिर कहता हूँ कि आप एक तगड़ी बात को अपने अंदर रखो कि आप बोलो कि अगर मैं धर्म में पैदा हुआ तो मुझे क्वेश्चन करो उनको, प्रेस रिपोर्टर को, लोगों को। अच्छा, मैं पैदा हो गया, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अच्छा, अब धर्म में पैदा कर, धर्म ने मुझे क्या बाउंड कर लिया, गुलाम बना दिया कि मैं जो धर्म कहता है बस वही करूंगा। अरे मनुष्य स्वतंत्र है,
उसकी अपनी इच्छा है और वो कहीं भी जो उसका दिल है बिलीव कर सकता है। तो इस बात को आप ठोक कर बोलो कि आप मेरे ऊपर कैसे अधिकार रख सकते हो, कैसे आप मुझे बोल सकते हैं, मेरा मन है, मेरी इच्छा है। तो आज से इस बात को आप लोग स्ट्रांगली लोगों के सामने रखा करो और परमेश्वर के लिए खूब जियो, क्योंकि अगर डर कर जियोगे, दब कर जियोगे तो फिर नेगेटिविटी काम करेगी। तो जितने भी मसीह में जितने भी खुदा के लोग हैं जो सच्चाई जान चुके हैं, वो तगड़े विश्वास से जियो। और एक चीज़ और याद रखो, जब आप दुनिया के सामने हो, आप कहीं से भी किसी भी धर्म से कहीं से भी आपको परमेश्वर चुनता है या आपको सच्चाई जब समझ आ जाती है, तो कई बार कई ऐसी सिचुएशन होती है जब आप यीशु मसीह को, खुदा को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते। उस समय बोलना है, दुनिया के सामने बोलना है, बोलना हाँ मैंने यीशु को ग्रहण किया है, वो प्रभु है, वही सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, वही सिर्फ रास्ता है, उसी के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। चाहे हो प्रेस रिपोर्टर, चाहे हो सरकारी, चाहे हो बाबा लोग, चाहे हो भीड़, ठोक कर बोलना है, यीशु मसीह की गवाही देनी है कि हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अगर इनकार किया या गोलमोल आंसर दिया तो फिर आप हालातों में फंसोगे। नेगेटिविटी काम करती है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। तो आई होप मेरी छोटी सी इस वीडियो से कई लोगों को ये अच्छी समझ आई होगी। और मेरा ये मकसद था, जब दुनिया में इतनी चीज़ें हुई, ये धर्म में ये धर्म बना है, तो आज कोई व्यक्ति अपनी खुशी से उसको यीशु मसीह में चलकर उसके नशे छूटते हैं, उसका व्यभिचार, क्योंकि यीशु मसीह में आकर सारी गंदी आदतें इंसान की छूट जाती है और उसको एक शांति का जीवन मिलता है। जब वो शांति का जीवन जी रहा है यीशु में आकर, तो दूसरे क्यों उसकी शांति को खोना चाहते हैं और उसको ऐसे इतना मार धाड़ दबाव पा रहे हैं। तो इसलिए आप ठोकर आंसर दो और बढ़ते जाओ प्रभु में। आई होप इस छोटी सी वीडियो से, नॉलेज से आपको बड़ी बरकत मिली होगी। और सैटरडे में हम एक वीडियो बनाएंगे। एक पिछले दिनों में पास्टर को बलात्कार के केस में फंसाया गया था, और जब फंसाया गया तो अभी वो जेल में है। तो क्या वो कब तक जेल में रहेगा, कब बाहर आ जाएगा, क्या होगा, तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो सैटरडे रेडी रहना, तो बहुत इंटरेस्टेड विषय होगा। तो आज की वीडियो के लिए भी खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमीन आमीन।